हे स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं श्यामपुर क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ्स में एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली जो है 3.2 है। तो 3.2 प्रश्नावली के मैंने ऑलरेडी पहले से ही पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा और तीसरे के 3 पार्ट करा दिए हैं। ठीक है ना। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, इसका पहला पार्ट हो चुका है, इसका दूसरा पार्ट ये हो गया है। ठीक है ना। और थर्ड पार्ट मैंने करा दिया है। तो आज हम लोग इसका कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? आज हम सब लोग इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? कौन सा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग? फोर्थ पार्ट। बहुत 3 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। इन 3 क्वेश्चनों के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। फिर हम लोग अध्याय 4 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चलिएगा, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। क्या 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। ठीक है। नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा, यहाँ तथा भी है, तथा प्रति भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखो भैया, बिल्कुल क्वेश्चन वैसा है जैसे आप सोचिएगा, आप कहीं भी किराए जाने के लिए अगर किराए पे कोई गाड़ी बुक करते हैं, मान लीजिए कि कोई बोलेरो बुक की, तो वो क्या कहता है कि भैया 1,000 रुपये बचत लूंगा, इसके अलावा प्रति किलोमीटर का 10 रुपए के हिसाब से आय ले लूंगा, या जो 15 रुपए 12 रुपए जो भी लेता है, इस प्रकार से लेता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी एक नियत भाड़ा लगाया है, उसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा लगाया है। चलिएगा, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। मान देखो, सोल्यूशन में क्या करेंगे आप? माना लिखेंगे, माना टैक्सी का टैक्सी का नियत भाड़ा क्या मान लो 100 रुपए है। फिर क्या हुआ? फिर कह रहा है अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित जाता है। तो अगली बार क्या लिखोगे? प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है, मान लीजिए प्रति किलोमीटर का भाड़ा है ₹y। अब फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए देना पड़ता है। देखिए, कहीं भी अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन समझिए मेरी बात को, तो 100 रुपए तो देना ही पड़ेगा, नियत है ये। ठीक है ना। 100 रुपए तो आपको देना पड़ेगा, ये नियत है। प्लस अब देखो 10 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का ₹y है, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा? 10 y रुपए। तो x प्लस 10 y बराबर दिया हुआ है 105। ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर x5 है। यहां से किसी चीज का मान निकाल लीजिए, यहां से आप x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 105 माइनस 10y। इसे बंद करिए, इसे समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, हल करना पड़ेगा ना। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है। क्या है? तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। अब 15 किलोमीटर देखिए 100 रुपए तो देना ही है, 15 किलोमीटर और जाएंगे तो 15 ₹y किलोमीटर हो जाएगा, बराबर 155 रुपए। इसे समीकरण 2 बना दो। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लीजिएगा। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में क्या है? 2 में है x प्लस 15y बराबर 1, 5 और 5। समीकरण 1 में x का मान है 105 माइनस 10y, रख दीजिएगा। 105 माइनस 10y प्लस का 15y बराबर 1, 5, 5। तो माइनस का 10y प्लस का 15y क्या हो जाएगा? प्लस का 5y आएगा बराबर 105। उधर घटा दीजिएगा, 155 से माइनस हो जाएगा 105। तो यहां से 5y बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो y बराबर कितना आएगा? 10 आ जाएगा। y का मान कितना आया? 10 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। y का मान समीकरण 1 में, देखो अब आगे चलते हैं, अगले पेज पे नहीं आ रहा। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान कितना है? 10। समीकरण 1 क्या कर रहा है? x प्लस x माइनस एक, देखो क्या कर रहा है? x बराबर 105 माइनस 10y है, और y का मान कितना निकला है? 10, रख दीजिएगा। तो x बराबर आएगा 105 माइनस 10 गुणे 10। तो x बराबर आ गया 105 माइनस 100। x बराबर आ गई वैल्यू कितनी? टोटल 5। y का मान कितना है? 10। आपसे पूछा था 25 किलोमीटर का भाड़ा। अब देखिएगा, 25 किलोमीटर का भाड़ा,
कितना हो जाएगा, समझो मेरी बात को। 25 किलोमीटर, नियत भाड़ा तो देना ही है, प्लस 25 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर वाई के हिसाब से देना है, तो x प्लस 25 वाई आएगा। x का मान 5 है, प्लस 25 गुणे वाई का मान कितना है 10, तो क्या आएगा 5 प्लस 25 दाम 250, तो टोटल कितना आ जाएगा 255 रुपये आ गया। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दो बातें आपसे पूछ रहा था, पहली बात समीकरण भी बताना हो रहा था, तो समीकरण अगर बताना है तो ये इक्वेशन है, दो बन के आई है फर्स्ट और दो, ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप कहेंगे जो टैक्सी का भाड़ा है प्रति किलोमीटर का जो है, ये देखिएगा 1 रुपये क्या माना था, ये नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा है। ये क्या है, ये है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो भैया 5 रुपए नियत भाड़ा है, आप गाड़ी एक चाहे आधा किलोमीटर ले जाए चाहे 10 किलोमीटर ले जाए, 5 रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा 10 रुपए के हिसाब से। चलो ठीक है ना, यहां तक किसी कोई समस्या। अच्छा क्वेश्चन है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा, ये भैया कौन है, ये नंबर है आपका, ये है V, पांचवा पार्ट, ठीक है ना। चलो क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, कोई एक भिन्न है उसके अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जैसे बताऊं वैसे करिएगा ना, बहुत आसान होता है। सोल्यूशन में क्या करेंगे आप, माना भिन्न, क्या मान लेता हूं भिन्न, माना भिन्न x/y है, जहां x क्या है अंश है और y क्या है भैया हर, ये तो कॉमन बात है। अब फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंश व हर में दो जोड़ा जाए, तो लो x/y दिया है, इसमें अंश व हर में दो जोड़ दो, अंश में भी दो जोड़ दिया, हर में भी जोड़ दिया, तो क्या हो जाती है वह 9/11 हो जाती है। लो अब इसको सोल्यूशन में क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, क्रॉस गुणा करा दीजिएगा, तो 11 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 11x आएगा, प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y आ जाएगा, प्लस 9 दूना 18 आएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 22 उधर ले जाएंगे तो 18 माइनस 22, तो आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, समीकरण 1 बना दीजिएगा। अब क्या है कंडीशन सेकेंड, सेकेंड कंडीशन, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा था, कह रहा था जो अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, तो x/y भिन्न है, अब इसके अंश व हर में 3 जोड़ दो, अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, तो यह भिन्न 5/6 हो जाती है। अब क्रॉस गुणा कराओ, तो गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 6x प्लस छातियां 18 बराबर 5, गुणा कराएंगे तो 5 का y में कराएंगे तो 5y प्लस पातियां 15 आ जाएगा। एक पक्ष में ले जाओ, एक पक्ष में ले जाइएगा तो उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो यहां से आ गया 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, समीकरण क्या बन जाएगी 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करना है, समीकरण 1 व 2 को हल करना है, ये मान लीजिएगा। चलो अगले पेज पे एक पेज लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा। क्या बनी है, एक समीकरण बनी 11x माइनस 9y बराबर -4, लिख लेते हैं 11x माइनस 9y बराबर -4, ये समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण क्या है भैया 6x, क्या है 6x माइनस 5y माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। इनको सॉल्व करना है, चाहे विलोपन से हल करिए चाहे जैसे हल करिएगा। तो क्या करते हैं हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, किससे विलोपन से। तो क्या कर दे, देखो समीकरण 1 में किसी को बराबर करना होगा, चाहे x के गुणांक को बराबर करो चाहे y को, जिसको विलोपन विधि में समस्या आ रही है आप लोग जाइएगा चैनल पे, एक वीडियो मैंने डाला जहां पर मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों को कंपेयर करके बहुत अच्छे समझाए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो विलोपन में कैसे करेंगे, तो आप देखिए समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 9 से क्या कर देते हैं गुणा, एक में कितने से 5 से करना, तो 11×5 = 55x माइनस 5 से गुणा कराएंगे 9×5 45y बराबर -5×4 = 20, ठीक है, समीकरण नंबर 3।
अब समीकरण 2 में 9 से गुणा कराना है, तो कराइएगा। ना छाके 54 एक्स माइनस 9 बना 45 वाई बराबर 9 त्रिका 27 माइनस समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, समीकरण 3 व 4 को क्या कर देते हैं, घटाने पर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो हमने y वाले बराबर किए हैं, y वाले जब समान चिन्ह होते हैं तो क्या किया जाता है, कोई भी हो चाहे x हो चाहे y क्यों हो, समान चिन्ह पर घटाया जाता है और विपरीत चिन्ह पर जोड़ा जाता है। तो घटाने पर जब घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, 54 प्लस का माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये माइनस का है तो प्लस का। अब माइनस के 45y प्लस के 45y कैंसिल, प्लस के 55x है माइनस के 54x है तो क्या बचेगा, 1x बचेगा बराबर, प्लस के 27 माइनस के 20 प्लस के क्या बचेगा 7। तो यहां से x का मान आ गया कितना 7। x का मान आप यहां रख दीजिएगा, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, रखिए। एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। तो 11 गुणे x का मान कितना है 7 माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो 11 सत्ते 77 माइनस के 9y बराबर क्या आएगा -4। अब देखो इधर क्या है 77 है क्या, उधर जाएगा तो माइनस का 77 हो जाएगा। तो यहां से 9y बराबर क्या आएगा, जोड़ दीजिएगा, माइनस के 9y बराबर माइनस का आएगा कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 81, माइनस का 77 माइनस का 4 माइनस का 81 आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से 9y या y बराबर खेल लीजिएगा तो -81 बटे माइनस का 9 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 9 9 9y, तो y का मान कितना आ गया 9। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था भिन्न बताओ, नीचे लिखोगे अतः भिन्न, अतः भिन्न क्या निकल के आई x बटे वाई था, x का मान 7 है बटे y का मान 9 है, यही आपका क्या आंसर है। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आया है 7 बटे 9। यहां तक बताओ किसी कोई समस्या, यही आंसर आपका है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाने हैं और ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये भी आयु संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्या ये कौन सा नंबर है, ये है भैया लास्ट 6वां पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां पार्ट है, ठीक है ना। चलो करा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, पहले वर्तमान आयु तो पता हो, ऐसी कंडीशन को देखो समझो कैसे करना है। फिर कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, वर्तमान आयु बताओ माना। ऐसी कंडीशन में चाहे जिसकी आयु मानना हो आप वर्तमान आयु मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लिया जाए y वर्ष, ठीक है। जब y वर्ष मानेंगे अब क्या कहानी होगी, सोल्यूशन देखिएगा। उसने क्या कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पहले क्या लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, लिख लीजिएगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अच्छा आप बताइएगा इस समय अगर जैकब जैकब मान लो कह दूं मैं x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने साल का होगा, तो x प्लस 5 जोड़ा जाएगा, अगर पूर्व कहेगा तो घटाया जाएगा, तो आएगा x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी, अगर पिता बढ़ेगा तो पुत्र भी बढ़ेगा, तो y प्लस 5 वर्ष आ जाएगा। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जो जैकब की आयु है। तो क्या कह रहा है x प्लस 5 जो है y प्लस 5 का ये 3 गुना होगा, तो हमको दोनों बराबर करने हैं, तो क्या कर दीजिए इसमें 3 से गुणा, तो दोनों क्या हो गए देखो बराबर हो गए। अब इनको क्रॉस गुणा हल कर लीजिएगा, x प्लस 5 बराबर गुणा कराओ, क्या आएगा 3y प्लस 3 पच्चे 15। अब यहां से x का मान निकालो, x बराबर क्या आएगा 3y बचा, ये 5 उधर घट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 10। तो x का मान निकल आया है
x बराबर 3y+10, इसे समीकरण 1 बना दीजिएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, आपको नया पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, लिखो 5 वर्ष, वहां बाद कहा था, यहां पूर्व का है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, x-5 होगी। और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, y-5 होगी। अब क्या करना है, कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु थी अर्थात x-5 था, ये पुत्र की आयु मतलब y-5 का 7 गुना था। तो इसको अगर पुत्र को 7 गुना कर दो तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो हल करते हैं। x-5 बराबर गुणा कराओ, 7y आएगा -7 × 35 आ जाएगा। देखो इधर क्या कर दो आप, समीकरण 1 से कर लीजिएगा। एक में क्या था, समीकरण 1 में x बराबर 3y+10 रख दीजिएगा। x यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 3y+10। तो यहाँ लिख सकते हो आप 3y+10 माइनस का 5 बराबर 7y-35। अब देखो y वाले एक पक्ष भी ले जाओ, ये 3y उधर उठा ले जाओ, इधर लिखा है 7y माइनस का क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। अब इधर लिखा देखो कितना, 10 और माइनस का 5 कितना आएगा, 5, और 35 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 35। तो यहाँ 7y से 3y जाएगा तो क्या बचेगा, 4y बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आएगा, तो y का मान आएगा 40/4 मतलब 10। तो y बराबर आएगा 10 भैया। y पुत्र की आयु कितनी निकली है, वर्तमान आयु 10 वर्ष। पिता की भाई, पिता कह लीजिएगा ना, पिता कहिएगा, यहाँ कौन कहा जा रहा है, बार बार जैकब कहा जा रहा है। जैकब की आयु क्या थी भाई, वहां समीकरण 1 से कह लीजिएगा। ठीक है, एक बात और समझो मेरी, आप जैकब मत करिए भाई, आप लिखिए सीधा y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या थी, x बराबर 3y+10, x बराबर 3 × y का मान 10+10, क्या आएगा x मान, 10×3 = 30, 10 40। x किसे माना था, y किसे माना था, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वर्तमान आयु क्या है, यही आपको बताना है। लिखोगे जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, x वर्ष। वर्तमान आयु ये देखिए, यहां पर देखो सबसे पहले मानी थी, ये देखिए वर्तमान आयु दोनों की, x वर्ष और y वर्ष। ठीक है ना, तो जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष आई मतलब 40 वर्ष। दिख रहा है ना यहां तक, कोई समस्या नहीं। चलो, और उसके बाद पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु y माना था, y का मान कितना निकला, 10 वर्ष। ये आंसर है दोनों। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या। जैकब की आयु निकली, जो वर्तमान आयु निकली है वो 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। कहो तो मैं कंडीशन दिखा दूं, आंसर चेक करा दूं, चलो आओ आपका आंसर एक चेक करा देता हूं। चलो देखो, जो जैकब निकला है कितने साल का, 40, और पुत्र निकला है कितने साल का, 10। जांच करते हैं आंसर हमारा सही कि गलत। देखो उसने क्या था, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब कितने साल के होंगे, 45, और पुत्र कितने साल का होगा, 15। तो कहा था 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की 3 गुना है। तो बताओ ये 3 गुना है कि नहीं, 15×3 = 45, भाई 3 गुना है ये ना। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन क्या कहा था उसने, 5 वर्ष पूर्व ये 35 के होंगे, ये 5 वर्ष पूर्व कितने के होंगे, 5 के होंगे। तो कह रहा था जो जैकब है वो पुत्र से 7 गुना है। देखो हाँ 7 गुना है, 7×35, इसलिए आंसर सही है दोनों हालत में। आंसर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को कि हमारा आंसर गलत है। ठीक है ना, आंसर 100% सही। चलो तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।